अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको अपने लिविंग रूम के सेकंड पार्ट का मेकओवर दूंगी, जिसमें हम अपना नेक्स्ट हाफ जो है वो लिविंग रूम जो है वो सेट करेंगे। इसमें ये जो वॉल है ये मेरे काउच के बिल्कुल ऑपोजिट वाली है, जहाँ मेरा टीवी सेट है। उसके नीचे आप मुझे देख रहे हैं कंसोल सेट करते हुए। ये वुडन कंसोल है जो कि मैंने खुद जो है वो रस्टिक एंड रॉ टाइप की लुक में जो है वो खुद डिज़ाइन देके बनवाया है, और मुझे ये इस तरह से स्ट्रिप्स में चाहिए था। इसके ऊपर मैं अब सेट कर रही हूँ अपनी कुछ कैंडल्स। कैंडल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और इनका इफ़ेक्ट बहुत, इनकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव और बड़ी वार्म सी होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन में, लिविंग रूम में, एवरी पार्ट ऑफ माय हाउस मेरी कोशिश होती है कि मैं कैंडल्स जो है वो लगाऊं। तो और एक सेकंड जो है वो ग्रीनरी है। ग्रीनरी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली अब जो गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। आपकी नज़र को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप घर में दाखिल होते हैं तो आपको एक ठंडक का एहसास होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्रीनरी इस तरह से ऐड करूं कि जो है वो मुख्तलिफ़ वैरायटी में हो और मुख्तलिफ़ अंदाज में हो। तो वो समटाइम्स आर्टिफिशियल प्लांट्स या फिर जो है वो रियल प्लांट्स, दोनों की सूरत में हो सकते हैं। थर्ड, मुझे और जो है ना नावल वगैरह का हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो जो उसके लिए मैं ना हमेशा बुक एंड्स परचेज़ करती हूँ। तो बुक एंड्स एक ऐसी परचेज़ है, ये आपकी किसी भी लिहाज से जो है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। आपको आप कहीं ना कहीं जो है वो ये लगा रहे होते हो। आपको कंसोल पे लग जाता है, आपकी लाइब्रेरी में लग जाता है, आपके बच्चों के जो है वो डेस्क पे लग जाता है, स्टडी डेस्क पे। इसके अलावा जो है वो आपकी शेल्फ्स में आपकी बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत मदद देती हैं ये। तो मुझे ये एक बहुत ही जो है वो सूटेबल परचेज़ लगती है। आपके पास ये होने चाहिए। ये इससे आगे जो है ब्लैक कलर का एक एस्ट्रे है, ये मार्बल एस्ट्रे है। मैं आपको इसकी क्लोज लुक दिखाऊंगी। ये बहुत ही एलिगेंट सा एस्ट्रे है। तो ये भी मेरी ब्लैक थीम में जो है वो इधर सूट कर रहा था, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। तीसरा बास्केट जो मैं इस तरह की लेती रहती हूँ, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने अपने रिमोट्स को ऑर्गेनाइज़ कर लिया इसके थ्रू। अब मेरा ख़्याल है कि आपको ना इस तरह की परचेज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कभी भी वेस्ट नहीं होती, हमेशा आपको कहीं ना कहीं सर्व करती हैं। इनफैक्ट जब आपको जो है ना घर को ऑर्गेनाइज रखना है, तो आपने हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपने एक जगह डेडिकेट करनी है। तो उसको उस डेजिग्नेटेड जगह पे आपने उस चीज़ को रखना है, तो उसके इधर उधर होने के चांसेस जो है वो नहीं होते। अभी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं वुडन जो है वो एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पे जो है वो लिखा हुआ था, कुछ कोट लिखी हुई थी। तो उसको मैंने थोड़ी सी उसकी लुक को एनहांस करने के लिए, पीछे मेरे पास किचन में एक बास्केट थी, तो मैंने पहले वो एडजस्ट की है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर वो वुडन जो है वो पीस लगाया है। इससे आप उसको देखेंगे कि उसकी एक जो है वो लुक में जो है वो काफ़ी चेंज आया है, और काफ़ी लुक जो है वो अपलिफ्ट हो गई है। अगर ये सिंपल वुडन पीस लगा होता तो ये इतना अपीलिंग नहीं लगता, लेकिन चूँकि नीचे मैंने बास्केट की एक लेयर ऐड कर दी है, तो वो एक इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा चेंज होके एक बहुत ही अपीलिंग लुक में आ गई, बहुत स्पेशल हो गई है ये। इस तरह आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल करके घर की, किचन की,
तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, बहुत अपीलिंग बना सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपको एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, मतलब आप डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करो। सिर्फ वो जो एक ट्रेडिशनली चलती आ रही हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने मुझे कॉफ़ी टेबल पे अपना एक प्लांट पॉट रखते हुए देखा, ऑल्दो वो आर्टिफिशियल प्लांट है, लेकिन जो है वो उसके ऊपर जो है वो मैंने एक केज सा रखा, तो वो एक बहुत डिफरेंट सा लुक मुझे लगा, और बहुत ही जो है वो एक फ़ौरन से नज़र को कैप्चर करने वाली चीज़ बन गई। ये मेरे लाउंज में एक फ्यूज़ बॉक्स है, और जो खुला हुआ बहुत अगली इफ़ेक्ट देता है, तो मैं इसको प्लांट्स के वॉल हैंगिंग से जो है वो कवर करती हूँ। कभी मेरे पास बहुत क्लोथ्स के कुछ इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस हैं, उनसे मैं इसको जो है वो उनको हैंग करके इसको कवर करती हूँ। मुझे टेबल लैंप्स जो है वो बहुत अपील करते हैं, और मैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपने घर में, जितना हो सकता है पॉसिबल और अच्छा भी लगे उसके हिसाब से। तो जो है वो ये मैं टेबल लैंप्स जो है वो रखा है मैंने। इससे बहुत ही इसकी जो स्पेशली येलो लाइट है जो होती है वो सर्दियों के मौसम में ना बहुत आपको कोज़ी एहसास देती है। इसके साथ मैं ये बॉक्सेस रख रही हूँ, ये केन के बने हुए बॉक्सेस हैं, लेकिन ये प्लास्टिक केन है। तो इसमें कुछ भी आप ज़रूरत की चीज़ें डाल सकते हैं, जो कि आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा ओपन पड़ी हुई हो। इस तरह मैं अपने स्टैंडिंग मिरर के नीचे भी जो है वो 2 एक बास्केट्स ऐड करूँगी, जो कि रैंडमली कुछ भी आप इसमें इस तरह से डाल सकते हैं। एक स्टोरेज जो है वो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। मैं एक बास्केट या 2 बास्केट्स जो इस तरह की बड़ी जो है वो 2 एक बास्केट्स घर में ज़रूर रखती हूँ, ताकि जो है ना बच्चों के जो डेली वेयर के शूज़ होते हैं, जिनको वो हम भी ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी दफ़ा वो बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, उतारते हैं, पहनते हैं। तो आप सिंपली मैं इनको इसके अंदर डंप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वो बिखरे हुए पूरे घर में या एंट्रेंस डोर के पास बिखरे हुए बहुत बुरे लगते हैं। तो मैं ये बास्केट रखती हूँ, और बच्चों की एक आदत मैंने बनाई हुई है, वो इसको उठा के जो है ना आते ही जूते उठा के जो इस्तेमाल का होता है कैजुअल, वो बास्केट में डाल देते हैं। ये मैंने एक गैलरी वॉल बनाई हुई है अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की। इसमें मैंने कुछ चीज़ें इंक्रीज़ करनी है इंशाल्लाह ताला, तो वो मैं आपको करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। ये साथ मेरा एंट्रेंस डोर है, और दूसरी साइड पे जो है वो मेरे बच्चों का रूम है। जैसा कि हम सबको पता है कि स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, और मैं पूरे साल में कुछ फ्लावरी ऐड करूँ ना करूँ, लेकिन स्प्रिंग सीज़न में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर कुछ इस तरह का फ्लावरी लुक क्रिएट करूँ, या कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करूँ जिससे जो है वो उसका स्प्रिंग सीज़न का एहसास जो है वो बढ़ जाए। ये मैं अपनी कंसोल पे ऐड कर रही हूँ, ये एक अनदर लुक है मेरी कंसोल की। पहले मैंने ग्रीनरी के साथ जो एक कैजुअली में रखती हूँ जो, और अब एक स्प्रिंग सीज़न के लिहाज से जो मैंने एक चेंज की है वो है, इसमें मैंने दरमियान में ना पत्थर डाले हैं। तो अब मैंने आपको पहले ही कहा है ना कि आप एक्सपेरिमेंटल होके सोचा करें, डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल किया करें।
ये पत्थर वाइट कलर के ये मेरे जो है वो बैल्कनी के जो है वो प्लांट्स में मैं रखती हूँ नीचे, तो उनको मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये एक बड़े खूबसूरत सा इफ़ेक्ट दे रहे हैं। नीचे से अगर मैं खाली रखती तो खाली ये इतना इतना अपीलिंग लुक नहीं देता जितना कि ये पत्थर रखने के बाद दे रहा है। तो ये मेरे लिविंग रूम की जो है वो फाइनल लुक है, जिसको मैंने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपने फैमिली के कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से और अपनी होस्टिंग नीड्स के लिहाज से जो है वो सेट किया है। और मुझे नेचुरल इफ़ेक्ट बहुत पसंद है, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, कैंडल्स बहुत पसंद है, एंड जो कि मैंने मुख्तलिफ़ जगह पर लगाने की कोशिश की है जहाँ पर सूट की जा सकती थी। Here are my two cute little munchkins. So viewers, if you like my video, subscribe my channel, share it and like it. Happy Ramadan. Bye bye.